ये जो मोटो एज 40 स्मार्टफ़ोन है, ये हाल ही में लॉन्च हुए बहुत सारे जो स्मार्टफ़ोन्स हैं उन्हें टक्कर दे रहा है, ख़ास करके ये पिक्सल 7a। इस वीडियो में मैं ये जो पिक्सल 7a है इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ मोटो एज 40 के साथ में। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफ़ोन बेहतर है, और ख़ास करके पिक्सल के जो स्मार्टफ़ोन्स हैं ये अपने कैमरा के लिए जाने जाते हैं। तो देखते हैं कि उस मामले में ये जो है एज 40 ये कैसा परफॉर्म करता है। देखते रहिए। देखिए, लुक्स की अगर बात करें तो दोनों ही स्मार्टफ़ोन्स का जो लुक है एकदम यूनिक टाइप का है। पिक्सल का ये जो फ़ोन है इसका जो डिज़ाइन है दूसरे फ़ोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है, लेकिन मोटो एज 40 ये भी कुछ कम नहीं है। अब ये प्रीमियम वीगन लेदर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है, लेकिन ये वाला भी काफ़ी बढ़िया है। एक चीज़ आप जो इमीडिएटली नोटिस करेंगे जब आप इन दोनों स्मार्टफ़ोन्स को अपने हाथों में पकड़ेंगे, वो ये है कि ये जो मोटो का स्मार्टफ़ोन है ये स्लिम भी है और लाइट वेट भी है। इमीडिएटली आप फील कर पाएंगे, और जो हैंड फील है वो इसका काफ़ी बढ़िया है। और इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप ये जो पिक्सल का फ़ोन है इसकी तरफ ध्यान दें तो ये इसका जो साइड्स है ये एक तरह से फ्लैट टाइप का है। बेसिकली जो थिकनेस है साइड का वो सेम है, तो एक तरह से इवन डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। लेकिन मोटो का ये जो फ़ोन है इस पर देखिए जो साइड्स है ये कर्व हो गया है, और जो स्क्रीन है ये भी कर्व्ड है। इसका जो फ्रेम है अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा करके जब आप हैंडसेट को हाथों में पकड़ेंगे तो इसका जो फ्रेम है ये ज़्यादा करके आपके हाथों के साथ में टच होने वाला है, जिसके कारण आपको एक अलग ही फील मिलता है। सुपर्ब ग्रिप मिलता है, प्लस जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अलग है। पिक्सल भी आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देता है, लेकिन बेहतर एक्सपीरियंस आपको इस पर मिलने वाला है। इसका वज़न 194 ग्राम्स है, 8.9 थिकनेस है, और इसका वज़न 167 ग्राम्स है, और थिकनेस की अगर बात करें तो वो है 7.4 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फिंगरप्रिंट्स के जो धब्बे हैं वो पिक्सल 7a पर ज़्यादा दिख रहे हैं, और मोटो का जो स्मार्टफ़ोन है ये क्लीन है। दोनों स्मार्टफोन्स का डिस्प्ले टॉप नॉच है। पिक्सल 7a पर 6.1 इंचेस का फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले दिया हुआ है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और मोटो का ये जो फ़ोन है इस पर 6.6 इंचेस का पी ओलेड कर्व्ड डिस्प्ले दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कर्व्ड डिस्प्ले, जो कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसे एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है। और ये जो डिस्प्ले है ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, ये 90 हर्ट्ज और ये 144 हर्ट्ज। तो जो स्मूथनेस है यूआई का, या फिर अगर आप गेम्स खेलते हैं हायर रिफ्रेश रेट में, बेहतर एक्सपीरियंस आपको इस पर मिलने वाला है। इसके अलावा ये 120 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, मतलब कि धूप में ये जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। टेंसोर चिपसेट जो है ये स्लाइटली बेटर है, और दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है ये आसानी से 5,50,000 के ऊपर चले जाता है। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो जो डिफरेंस है वो इतना आपको महसूस नहीं होने वाला है। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर आपको अमेजिंग परफॉर्मेंस मिलने वाला है। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर आप हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। कूलिंग जो है वो मोटो की बेहतर है, क्योंकि इस पर हाइपर क्रिस्टल ग्राफाइट कूलिंग सिस्टम यूज़ किया गया है। दोनों हैंडसेट्स एंड्रॉयड 13 रन कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, और दोनों हैंडसेट्स को एंड्रॉयड 14 अपडेट्स मिलने वाला है। मोटो को एंड्रॉयड 15 अपडेट भी मिलेगा, प्लस 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स दोनों स्मार्टफोन्स को मिलता रहेगा। मोटो स्मार्टफोन्स पर आपको बहुत सारे अन्य फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि रेडी फॉर, मोटो सिक्योर, मोटो स्पेसेस, थिंक शील्ड फॉर मोबाइल जो कि बिजनेस ग्रेड सिक्योरिटी है। ये IP68 सर्टिफाइड है। 68 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, 15 वाट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। और पिक्सल 7a IP67 सर्टिफाइड है, 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर 4400 mAh की बैटरी है। बैटरी परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, चार्जिंग स्पीड इसकी बेहतर है। ये फर्स्ट इन दी सेगमेंट स्मार्टफोन है जो कि वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है 15 वाट का। चलिए अब बात करते हैं कैमरा की, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो एज 40 पर 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा दिया हुआ है, 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। पिक्सल 7a पर 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। दोनों ही हैंडसेट्स का जो कैमरा इंटरफेस है काफ़ी बढ़िया है, ईजी टू यूज़ है। चलिए अब कैमरा सैम्पल्स चेक करते हैं। तो ये जो शॉट आप देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला शॉट है ये मैंने मोटो से शूट किया हुआ है। राइट हैंड साइड वाला जो शॉट है ये मैंने पिक्सल 7a से शूट किया हुआ है। यहाँ पर देखें तो दोनों ही शॉट्स काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस का इशू आ गया है, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन्स
अलग अलग डिस्टेंस पर जो सब्जेक्ट है उसे फ्रेम करते हैं। और ये जो चीज़ है इसे कंसिडर करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके कारण जो कंपैरिजन है उसमें थोड़ा सा इशू भी आता है। लेकिन देख सकते हैं कि दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। पिक्सल का जो शॉट है ये थोड़ा सा ब्राइट है, एक्सपोजर अच्छा है, और मोटो का जो शॉट है इसमें जो एक्सपोजर है ये थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर हम एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर तो आपको ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स मिल सकता है। अब ये जो अगला शॉट है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सपोजर डिफरेंस है, अदरवाइज़ दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। और ये दोनों शॉट्स मैंने वाइड एंगल मोड में शूट किया है, जो कि दोनों स्मार्टफोन्स पर आप कर पाएंगे। अब ये जो शॉट है यहाँ पर अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड मोटो, यहाँ पर थोड़ा सा वार्म टिंट दिया हुआ है जो कि एक तरह से एकदम नेचुरल है, जबकि पिक्सल ने थोड़ा सा इसमें कूल टिंट डाल दिया है। अगर आप यहाँ पर फुटपाथ की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर जो कलर्स है ये वार्म है और यहाँ पर थोड़ा सा कूल हो गया है। दोनों ही शॉट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मोटो का जो शॉट है ये थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है। अब ये जो शॉट है यहाँ पर भी देखिए, मोटो जो है इसका जो शॉट है ये थोड़ा सा वार्म है और पिक्सल ने थोड़ा सा कूल कर दिया है। अगेन अपना अपना प्रेफरेंस है, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। ये मैंने एक नॉर्मल शॉट शूट किया हुआ है, मतलब कि पोर्ट्रेट मोड मैंने यूज़ नहीं किया है। लेफ्ट हैंड साइड मोटो, राइट हैंड साइड पिक्सल। पिक्सल का ये जो शॉट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्सल ने थोड़ा सा जो वार्म टोन है उसे मेंटेन किया हुआ है, जबकि मोटो ने यहाँ पर थोड़ा सा कूल टोन ऐड किया है। अगेन अपना अपना प्रेफरेंसेस है, और हर एक कैमरा जो होते हैं ये अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कैमरा का लेंसेज होता है वो भी क्योंकि एग्जैक्टली सेम नहीं है। अगर आप पिक्सल का शॉट देखें तो यहाँ पर ये ट्री आ गया है, जबकि ये जो ट्री है यहाँ पर मिसिंग है। और सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर रखने की कोशिश की है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप देखें पिक्सल ने जो ट्री है इसे भी कंसिडर किया है प्रोसेसिंग में, जबकि मोटो ने जो ट्री है उसे कंसिडर नहीं किया है क्योंकि वो यहाँ पर फ्रेम में आया ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फ्रेम में नहीं होती है, जिसके कारण जो फ़ोन्स हैं वो अलग तरीके से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो फोटोग्राफी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों का ही शॉट्स काफ़ी अच्छा लगा। और मैं कुछ सिचुएशंस में इस प्रकार के जो मोटो का जो शॉट है ऐसा शॉट प्रेफर करता हूँ, और कुछ सिचुएशंस में अगर थोड़ा सा वार्म टोन रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब ये काफ़ी ट्रिकी शॉट है जो कि इन दोनों स्मार्टफोन से मैंने शूट किया हुआ है। बहुत सारे स्मार्टफोन्स इस प्रकार के जो शॉट्स हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स, ये शूट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है ये प्रॉपरली जो बैकग्राउंड है उससे आइसोलेट हो गया है, और बैकग्राउंड ब्लरिंग भी दोनों की काफ़ी बढ़िया है। कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, खास करके अगर हम वार्मनेस की बात करें तो, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन्स ने अगेन काफ़ी बढ़िया काम किया है। जो ब्लरिंग इफेक्ट है दोनों का ही काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए मैं जूम इन करता हूँ, मैंने एक चीज़ नोट किया है कि मोटो का जो स्मार्टफोन है इसका जो एज डिटेक्शन है ये बेहतर है पिक्सल के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप देखें तो थोड़ा सा इशू आ गया है। अब देखिए ये जो शॉट है यहाँ पर मोटो ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, जबकि पिक्सल ने इतना कुछ खास काम नहीं किया है। मोटो ने जो सब्जेक्ट है उससे अच्छे तरीके से फोकस किया हुआ है। और ये देखिए ये है मोटो का शॉट और ये है पिक्सल 7a का शॉट। यहाँ पर डेफिनेटली मोटो ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। ये है मेरा सेल्फी शॉट, और यहाँ पर थोड़ा सा अजीब प्रकार का शॉट पिक्सल ने शूट किया है। खास करके अगर आप यहाँ पर एज डिटेक्शन की तरफ ध्यान दें तो इतना कुछ परफेक्ट नहीं है, जबकि मोटो ने काफ़ी बढ़िया तरीके से जो एज डिटेक्शन है उसे किया है। यहाँ पे भी जो वार्म टोन है वो पिक्सल का अलग है, मोटो का अलग है। और ये देखिए ये है नाइट शॉट, और सरप्राइजिंगली यहाँ पर भी मोटो ने काफ़ी अच्छा काम किया है पिक्सल के कंपैरिजन में। तो कैमरा कंपैरिजन की अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन्स की, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। काफ़ी सिचुएशंस में मोटो का जो स्मार्टफोन है ये बेहतर आउटपुट आपको दे रहा है। और ये देखिए ये है वीडियो जो कि मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स के साथ में शूट किया है। यहाँ पर भी दोनों स्मार्टफोन्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और वीडियो में भी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स पर। खास करके अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो वो भी दोनों स्मार्टफोन्स की काफ़ी अच्छी है। पिक्सल 7a पर आपको सिनेमैटिक पैन मिलता है, जबकि मोटो पर आपको होराइजन लॉक मिलता है। मोटो फ़ोन्स में होराइजन लॉक के अलावा OIS भी है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, जिससे आपको बहुत ही स्मूथ फुटेजेस मिल सकता है। अब प्राइसिंग की बात करते हैं। मोटो एज 40 का जो प्राइसिंग है 29,999, लेकिन ऑफर्स के साथ में ये आपको तकरीबन 27,999 में मिल सकता है। और ये जो पिक्सल 7a है इसका प्राइसिंग तकरीबन 40,000 के ऊपर है, 43,999। 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी। तो आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग ये जो मोटो का नया स्मार्टफोन है इसके लिए जाना चाहेंगे। प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा है, प्लस जो स्पेसिफिकेशंस है ये भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू पिक्सल 7a।
इनिशियली कुछ ऑफ़र्स भी अवेलेबल होंगे, तो उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।